हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर 1 के बचे हुए प्रश्न को बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको इस वीडियो का हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का 5 नंबर। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं। इसके हमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद इसका हल ज्ञात करना है। देखिए, जिसके बटा में कोई चर होता है वो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण में बदलना होगा, जिसके लिए हमें करना क्या होगा, ये देखिए। हम सबसे पहले काम में करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पे उतारेंगे। तो देखिए समीकरण 1 कौन सा है, वो है 7x माइनस 2y और बट्टा में है xy और बराबर कितना है 5। देखिए यहाँ पे ये जो xy है वो दोनों के बट्टा में है। ये xy इसके भी बट्टा में है और ये xy इसके भी बट्टा में है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दोनों का एलसीएम लेके आया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे सिंपल से कि हम इसको दोनों में अलग अलग कर देंगे, इसका भी बट्टा और ये 2y और बट्टा में क्या xy, क्योंकि ये तो दोनों के बट्टा में है और ये बराबर 5 का 5। अब देखिए यहाँ इतना करने के बाद अगर कोई कटने वाला है तो उसे हम काट देंगे। देखिए तो ये x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा। बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा 7 और नीचे कितना बचेगा, वो बचेगा y और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, वो बचेगा x और ये बराबर 5 का 5। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि फिर भी इतना करने के बाद भी बट्टा में y है और बट्टा में x है, फिर भी यहाँ पे चर है। तो उसको अब हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर से 1 ले लेंगे और नीचे से y, इसे मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है जब भी हमें एक रैखिक समीकरण में बदलना हो। तो देखिए ऊपर कितना है, यहाँ पे इसके गुणा में हम 1 दे सकते हैं तो 1 है और यहाँ पे y। तो 1 बट्टा y को हम क्या मान लेंगे, उसे कोई दूसरा चर मानेंगे, जैसे a मान ले इसे हमने। और क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 1 बट्टा x को हम क्या मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं b मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जो माना है इसका मान इसमें क्या कर देंगे, फुट कर देंगे। तो देखिए ये 7 का 7 हो गया और यहाँ पे 1 बट्टा y के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 बट्टा y के बदले हम a लिखेंगे और आगे क्या है माइनस, और ये देखिए 2 का 2 हो गया और ये 1 बट्टा x के बदले क्या लिखेंगे हम, वो लिखेंगे b। तो यहाँ पे b हो गया और बराबर कितना 5 का 5। एक बार फिर देख लें आप, ये 7 का 7 वैसे का वैसे हो गया और 1 बट्टा y के बदले हमने क्या माना a, और यहाँ पे 2 का 2 वैसे हो गया और 1 बट्टा x को क्या माना b माना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक नया समीकरण प्राप्त हुआ जिसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का नाम दे देंगे। क्योंकि हमने पहले से ही 2 समीकरण मान के रखा है, इसलिए हम इसे समीकरण 3 मानेंगे। तो हमें समीकरण 1 से बनाने पर हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया, रैखिक समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। जब हम यहाँ पे समीकरण 2 से बनाएंगे तो यहाँ पे समीकरण 2 को लिखेंगे, जो कितना है 8x प्लस 7y और बट्टा में है xy और बराबर 15। सेम प्रोसेस करेंगे हम, कोई अपना से अलग से कुछ नहीं देंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ये xy दोनों के बट्टा में है, उसको दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ये xy हो गया, ये 7y या बट्टा में xy और ये 15 का 15। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे x कट गया और यहाँ पे y कट गया। अभी ऊपर बच गया 8 और नीचे कितना बचा है y। यहाँ ऊपर कितना बचा है 7, नीचे कितना बचा है x और ये 15 का 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑलरेडी मान के रखे हैं। देखिए क्या माने हमने कि जहाँ पे 1 बट्टा y आएगा वहाँ पे हम a लिखेंगे उसके बदले, और जहाँ पे 1 बट्टा x होगा वहाँ पे b लिखेंगे। तो देखिए 8 का 8 हो गया और यहाँ पे गुना में 1 बट्टा y के बदले क्या लिख देंगे a, प्लस
यहाँ पे 7 का 7 हो गया और यहाँ पे गुना में 1 रहता है, तो 1/x के बदले हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे b। यहाँ पे देख लीजिए, और बराबर कितना हो गया, 15 का 15। अब यहाँ से हमें एक और नया समीकरण प्राप्त हो गया जिसका नाम दे देंगे समीकरण 4, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 तक माना हुआ है, तो हमारा समीकरण 4 हो गया। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से बनाएंगे और इसका हल निकालेंगे। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं समीकरण 3 से बनाने पर। हम पहले समीकरण 3 से बना रहे हैं। तो समीकरण 3 कौन सा है, वो है 7a - 2b और ये बराबर 5 हो गया। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम जब भी इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, या तो a का मान या तो b का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, तो इधर इसको इधर रखेंगे, a को इधर रखेंगे, बाकी सबको बराबर की उस साइड। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए, तो देखिए 5 का 5 और 2b का 2b हो गया। 7 इधर है गुना में, इधर आएगा तो वो हो जाएगा बट्टा में। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका a का मान निकल गया। ठीक है, तो ये आपका a का मान निकल गया सिंपल से। अभी आपके पास a का मान आ गया। अब जब समीकरण 3 से बनाएंगे तो उसका मान समीकरण 4 में रखेंगे, और अगर 4 से बनाएंगे तो उसका मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a का मान, तो हम यहाँ पे लिख लिए a का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो हम यहाँ पे समीकरण 4 उतारेंगे। तो समीकरण 4 हमारा था 8a + 7b और बराबर 15, ये था समीकरण 4। हम इसमें a का मान रख रहे हैं, तो ये 8 का 8 हो गया और यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि हम गुना देंगे, और ये a का मान लिखेंगे 5 + 2b और बट्टा में कितना है 7। ठीक है, और आगे देखिए प्लस ये 7b का 7b और आगे 15 का 15। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 से दोनों में गुना करना है, तो 8 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40, और 8 से 2 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, b का b हो जाएगा। अब देखिए बट्टा में 7 था उसके लिए वैसे ही। अब ये देखिए आगे है 7b, तो प्लस 7b हो गया, और बराबर कितना है 15। इसके बट्टा में है, इसके बट्टा में नहीं है, इसके बट्टा में 1 हम दे दें। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 7। इसके पहाड़े में ये एक बार में, और 1 से अगर इन दोनों में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम उसको वैसे ही उतार देंगे। अब आगे देखिए, ये प्लस का प्लस, 1 के पहाड़े में 7 7 बार में, और 7 से अगर 7 में हम गुना करते तो होता है 49b, और ये देखिए 15 का 15। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जात के हैं, तो ये 40 नहीं है किसी का, तो 40 को छोड़ देते हैं, और ये देखिए ये दोनों एक जात के हैं, दोनों में भी है इसलिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, और ये b का b। अब आगे देखिए, और ये देखिए एक और बात कि यहाँ पे देखिएगा ये 7 इधर बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में, तो इससे इसमें गुना कर देंगे, तो 15 7 कितना हो जाएगा 105। अब ये देखिए ये दोनों एक जात के हैं क्योंकि इसमें भी अंक है और ये भी अंक है, तो इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे, तो बचेगा इधर 65b और ये 105, और इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 105 में से 40 घटाते हैं तो बचता है कितना 65 बचेगा। अब यहाँ से सिंपल बहुत आसानी से यहाँ पे b का मान निकलने वाला है। वो देखिए ये b का b हो गया, हमको b का मान निकालना है, b को इधर कर लिया, बाकी सबको बराबर कुछ साइड। तो देखिए ये 65 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, 65 से 65 को भाग देंगे तो एक बार में हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे जो निकला वो b का मान कितना निकल गया, वो निकल गया 1। यहाँ से हमारा b का मान 1 आ गया। अब हमारे पास b का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस b के मान को अब हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं क्योंकि ये कन्फर्म मान है ना, तो हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 से बनाया था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मान जो है या तो हम इसे समीकरण 3 में रख सकते हैं या तो इसे 4 में रख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, तो हमने लिख लिया है b का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो अब समीकरण 4 कौन सा है, ये वाला, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 8a + 7b बराबर 15। यहाँ पे हमें b का मान कितना रखना है, वो रखना है 1, क्योंकि b का मान हमारे पास 1 आया था। तो ये 8a का 8a, 7 का 7, और यहाँ पे हमें इसका मान रखना है 1। b का मान हमने कितना रख दिया 1। अब ये 8a का 8a और 7 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7, और ये 15 का 15। ये दोनों एक जात के हैं, इसको एक तरफ करेंगे, तो देखिए 7 को उधर भेजना है तो बचा कितना 15, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब 8a का 8 है, अब 15 में से 7 चला गया, घट गया, तो कितना बच गया 8। अब यहाँ से आप a का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 8 का 8 और इधर गुना में, इधर आएगा तो
बट्टा में। जब 8 से इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से निकल गया ए का मान, जो निकल गया वो निकल गया 1। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का ए का मान निकल गया 1 और बी का भी मान निकल गया 1। अब ये बताइए कि हमें क्या प्रश्न सॉल्व हो गया? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न जो दिया था वो प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में दिया था। तो इसका हल जो होगा वो एक्स और वाई के फॉर्म में ही आंसर होगा, यानी एक्स का और वाई का ही मान निकालना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल हमने 1/y को क्या माना था a और 1/x को क्या माना था b। अब इससे बनाएंगे। तो देखिए हमें लिखते हैं, चूँकि 1/y को हमने क्या माना था, वो माना था a, ठीक है। अब देखिए 1/y का y हो गया और a का मान हमारे पास कितना है, वो है 1 रख दी और इसके बट्टा में 1 अपने आप से देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बट्टा है तो हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से y में करेंगे तो y हो जाएगा और 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा y का मान कितना निकल गया, वो निकल गया 1, ठीक है। अब देखिए फिर पुनः हमने 1/x को क्या माना था, उसे माना था b। तो फिर देखिए 1/x का तो x हो गया और b का मान कितना है हमारे पास, वो है 1। इसके बट्टा में 1 अपने आप से दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से अगर x में गुना करेंगे तो हो जाएगा x और 1 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पे x का मान कितना निकल गया, वो हो गया 1। तो आपका यही आंसर है लास्ट। अतः इसका हल क्या हो गया, देखिए x का मान 1 और y का मान 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 का 5 नंबर खत्म हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का 6 नंबर। देखिए ये है, ये हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। इसको सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और उसका हल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। जिससे बनाएंगे हम उसका नाम लिख के बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे समीकरण 1 को हम पहले लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास 6x + 3y = 6xy। इसमें क्या दिख रहा है, ये दोनों तो चर के फॉर्म में है। बस ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा अचर होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, चर, और इसी को हटाना है मेन काम। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इससे भाग देना होगा, ठीक है। तो हम पूरे समीकरण को इस xy से भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, तो हमने लिख लिया है समीकरण 1 को xy से भाग देने पर। देखिए भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 6x है, ऐसे हम भाग कितने से दे रहे हैं, xy से। आगे यहाँ पे 3y है, इसे हम भाग कितने दे रहे हैं, xy से। बराबर इधर 6xy है, इसे भाग कितना दे रहे हैं, xy से। तो देखिए इससे क्या हो गया कि यहाँ पे xy कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए, और यहाँ से x कैंसिल हो गया और यहाँ से y कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, ये हमारे पास बचा 6 और बट्टा में कितना बच गया, वो बच गया y। और यहाँ पे कितना बचा, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया x और बराबर बच गया 6। अब ये एकदम इसके पहले जो प्रश्न था उसकी तरह हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे गुना में 1 है और बट्टा में y है, इसे हमें मानना होगा क्योंकि हमें इसको भी खत्म करना होगा। इसको खत्म करने के लिए मानेंगे, ठीक है। ऊपर गुना में 1 रहता है और नीचे का y, तो हम इसे लिखेंगे माना कि, हम मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना कि, देखिए ऊपर का 1 और नीचे का y, तो 1/y बराबर क्या मान लेंगे, कोई दूसरा चर मानेंगे। जैसे हमने इसे a मान लिया। और क्या करेंगे, इधर देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 रहता है गुना में, तो 1/x को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम उसको मान लेते हैं कोई दूसरा b मान लेते हैं। कोई भी आप दूसरा मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कर देंगे, सिंपल आपने जो माना है उसका मान इसमें फुट कर देंगे। तो देखिए ये ऊपर 6 का 6 हो गया और यहाँ पे अपने गुना में 1 और बट्टा y की जगह क्या माना है, वो माना है अपने a, तो अपने a लिख देंगे। आगे ये देखिए 3 का 3 और आपने यहाँ पे 1/x को क्या माना है, वो माना है b, अब b लिख देंगे। बराबर कितना, 6 का 6। यहाँ से हमें देखिए एक समीकरण प्राप्त होता है। और देखिए और क्या कर सकते हैं हम, ये तीनों, ये जो समीकरण पूरा समीकरण है 3 से कट रहा है, तो 3 से हम इसे भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 से भाग देने पर। हमने लिख लिया है
पूरे समीकरण को 3 से भाग देने पर। देखिए इसको अगर 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 6 2 बार में हो जाएगा। और देखिए 3 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 होगा, और 1 लिखते नहीं है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा b, और 3 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अभी यहाँ पे एक हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ जिसे मान लेंगे समीकरण 3। चलिए, जिस प्रकार हमने समीकरण 1 से बनाकर हमें समीकरण 3 प्राप्त किया यहाँ पे, उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से बनाएंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से लिख लिए तो अब समीकरण 2 के यहाँ पे लिखेंगे, जो कि है 2x + 4y = 5xy। ठीक है, इसमें वही करना होगा, हमें भाग देना होगा xy से। तो हमने लिख लिया यहाँ पे समीकरण 2 को xy से भाग देने पर। तो जब हम इसे xy से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x तो है और xy से भाग देंगे इसे, फिर आगे 4y है, इसे हम भाग देंगे xy से, और इधर 5xy है, हम यहाँ पे xy से भाग देंगे। तो यहाँ से xy पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ से केवल x खत्म होगा और यहाँ से केवल y खत्म होगा। तो ये बच गया 2 और नीचे बच गया y, यहाँ बच गया 4 और नीचे बच गया x, और इधर बराबर बच गया 5। अब सिंपल से आपने पहले से ही माना है कि 1/y को हम क्या माने हैं, तो 1/y को हमने a माना है, तो ये 2 का 2 और 1/y की जगह a, ये 4 का 4 और 1/x की जगह हमने क्या माना है, b माना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने माना था। अब देखिए ये 5 का 5। अब हमें यहाँ से एक और नया समीकरण प्राप्त हो गया है जिसे हम नाम देंगे समीकरण 4 का। तो अब हमें यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो गया है। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 से इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसका मान निकालेंगे। देखिए अब यहाँ से आप चाहे तो इसे बना सकते हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, आप जिस विधि से चाहें उस विधि से बना सकते हैं, किसी भी विधि का नाम नहीं लिया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2a और 2a बराबर है, तो विलोपन से बनाना आसान होगा। जब बराबर हो तब विलोपन से बना दे, और नहीं बराबर हो तब प्रतिस्थापन से बना दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं विलोपन विधि से बनाने पर, तो विलोपन विधि से बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले समीकरण यहाँ पे 3 को लिख लेंगे, जो है हमारा 2ab = 2 है, और यहाँ पे समीकरण 4 को भी लिख लेंगे, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, लिख लिए। और देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे लाइन देंगे, और आपको देखिए आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये दोनों प्लस में है ना, यही तो बराबर है, तो ये दोनों प्लस में है, इसको जीरो कैसे कर सकते हैं हम, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हम वही लिखेंगे। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं है, समीकरण 3 है, और ये समीकरण 4 है, तो हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो जिसको घटाएंगे उसका चिन्ह बदलेंगे। देखिए ये प्लस में तो माइनस में कर देंगे, ये प्लस में तो इसको भी माइनस में कर देंगे, और ये प्लस में तो इसको भी माइनस में कर देंगे। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस घट गया तो कितना हो गया, 0, और 0 तो लिखते नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, और ज़्यादा है माइनस वाला तो माइनस का ही चिन्ह होगा। अब 4 में से 1 चला गया तो बच गया 3b, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह होगा, और ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे, और ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 5 में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ से देखिए बहुत सिंपल से, अगर दोनों तरफ माइनस आ जाए तो माइनस माइनस कट जाता है, प्लस हो गया। ये b का b देखिए 3 का 3, इधर गुना में 3, इधर आएगा तो बट्टा में। जब इसे हम भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसको भाग देने पर 1 आ जाएगा, यानी b का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। चलिए अब जब हमारे पास b का मान कन्फर्म आ गया है तो इसे आप समीकरण 3 में या समीकरण 4 में किसी में रख दें, आपका a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि b का मान जो है समीकरण 4 में रखने पर, तो हमने लिख लिया है b का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखिए तो समीकरण 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 4 हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा समीकरण 4। तो देखिए 2a + 4b = 5 था। अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो लिखने में तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये इतना था हमारा समीकरण 4। तो आप b का मान रख रहे हैं, तो b का मान कितना है आपके पास, वो देखिए 4 का 4 हो गया। अब b का मान कितना है आपके पास, वो है 1, हमने रख दिया। अब देखिए ये 2a का 2a हो गया, पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 5 का 5, ये दोनों एक साथ गए, इसको एक साथ कर लेंगे। तो ये 5 का 5 और इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में घटेगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 का a
और इधर 2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, तो ये आपका जो निकला वो निकल गया आपका ए का मान। परंतु आपका अभी भी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आपका प्रश्न जो दिया गया था वो था आपका, देखिए यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में, तो आपका एक्स का और वाई का ही मान आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने माना था, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके लिए क्या माना था, तो हमने यहाँ पे 1/y को a माना है और 1/x को b माना है, इससे हम बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि हमने 1/y को क्या माना था, उसे हमने a माना था, ठीक है। देखिए तो ये 1/y का तो y हो गया, और a का मान कितना आया है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे a का जो मान आया है वो है 1/2, तो हम a का मान कितना रख देंगे, 1/2, तो a के जगह पे हमने रख दिया 1/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 1 से अगर y में गुना करेंगे तो हो जाएगा y, और 1 से करेंगे 2 में गुना तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका y का मान कितना आ गया, हो गया आपके पास 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल, आपने एक और चीज़ माना था, 1/x को क्या माना था, तो आपने उसे माना था b। देखिए और 1/x का तो x हो गया, और b का मान कितना आया था, वो आया था 1, इसके बटा में 1 अपने आप से दे दे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 1 से x में गुना करेंगे तो x होगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, तो आपके पास यहाँ x का मान आ गया 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः x का मान 1 और y का मान 2, और यही आपका आंसर है। चलिए तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 का 6 नंबर खत्म हुआ। अब देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 1 का 7 नंबर। देखिए हमें ये 2 समीकरण दिए गए हैं, हमें इससे सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और उसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 से, जिससे आपको बनाना आप उससे लिख सकते हैं, और यहाँ पे समीकरण 1 को नोट करेंगे, जो कि है 10/x + y प्लस 2x - y बराबर है 4। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखिए गुणा में 1 तो है और नीचे x + y है, इसे मानना होगा 1/x + y को क्या मानना होगा, हमें कोई दूसरा चर मानना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, तो माना कि ऊपर 1 और नीचे का x + y, इसे हम क्या मान लेंगे, दूसरा कोई चर a मान लेंगे, और उसी प्रकार जो है यहाँ पे 1 और x - y को यहाँ पे मान लेंगे b, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने माना उसका मान यहाँ पे फुट कर देंगे, तो हमने ये माना ना, इसका मान यहाँ पे फुट करेंगे। तो देखिए ऊपर 10 का तो 10 हो गया, और देखिए 10 हो गया, और 1 इतना को हमने क्या माना था a, तो उसकी जगह a आ गया। और आगे देखिए आगे प्लस, ये 2 का तो 2 हो गया, और 1/x - y को हमने क्या माना था, वो माना था b, उसकी जगह b आ गया, बराबर कितना 4 हो गया। देखिए अभी हमारे पास जो समीकरण आया, एक नया समीकरण, इसे हम समीकरण 3 का नाम दे देंगे। जिस प्रकार हमने समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया प्राप्त किया, उसी प्रकार हमने समीकरण 2 से समीकरण 4 प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को यहाँ पे लिखेंगे, जो कि है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। हमने इसमें भी पहले से मान लिया है कि 1 अगर x + y हो तो इसे आप a लिखिएगा, तो यहाँ पे x + a है, y है, तो इसे हम क्या करेंगे 15 का 15, देखिए 15 का 15 हो गया, और 1/x + y को हमने क्या माना है, वो माना है a, तो इसकी जगह a आ गया। ये माइनस 5 का तो 5 हो गया, और देखिए एक ऊपर है, और बट्टा में देखिए x - y को हमने क्या माना है, वो माना है b, और बराबर ये -2। तो यहाँ से हमें एक और नया समीकरण प्राप्त हो गया, जिसे हम समीकरण 4 का नाम दे देंगे। अब हम सिंपल से समीकरण 3 और समीकरण 4 से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ बनाएंगे समीकरण 3 से, तो हम यहाँ पे लिख दिए समीकरण 3 से बना रहे हैं। अब यहाँ पे समीकरण 3 लिख लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, या तो a का या तो b का मान निकालेंगे। कैसे, ये देखिए यहाँ से, या अगर a का मान निकालना चाहते हैं तो आप इसको इधर रखें, बाकी सबको बराबर के उस साइड, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आप a का मान निकालिए सिंपल से, तो a का a और 4 - 2b का 2, इधर 10 गुना में है, इधर आकर बट्टा में। अब आप इसे क्या कर दें,
या तो आप इसे ए का मान कहें या इसे आप समीकरण 3 का नाम दे दें। तो अगर आप इसे समीकरण 3 का नाम देते हैं तो हम इसे ए का मान समीकरण 4 में रखेंगे। अगर हम 3 से बनाए तो 4 में रखेंगे और 4 से बनाए तो 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ए का मान आया हमारे पास, उसे हम समीकरण 4 में रख रहे हैं। तो समीकरण 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है 15a - 5b बराबर है -2। अब देखिए हमें यहाँ पे मान किसका रखना है, ए का मान। तो ए की जगह में इतना रखना है, तो ये 15 का 15 और यहाँ पे ए है, और ए की जगह में कितना रखना है 4 - 2b बट्टा में कितना 10। ये तो हो गया इतना, आगे क्या है माइनस है और ये 5b बराबर -2। सिंपल। अब क्या कर लेंगे हम, देखिए 15 से 4 में गुना करें तो 15 चौका 60 और 15 से -2 में करेंगे तो 15 दूनी 30 और b है तो b कर देंगे। अब बट्टा में कितना है 10, वो 10 हो गया। अब आगे कितना है -5b और ये -2। इसके बट्टा में है, इसके बट्टा में नहीं है, इसके बट्टा में एक अपने आप से दे दे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में, और 1 से अगर हम इन दोनों में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 के पहाड़े में 10 10 बार में, और 10 से अगर 5 से गुना करते तो 10 × 5 = 50 हो जाता है, और ये b का b और ये -2 का -2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, ये दोनों एक जात के हैं, ये नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे और ये दोनों माइनस में इसलिए जुटेगा, और 50 और 30 कितने हो जाएंगे 80, और ये b का b हो जाएगा। और ये 10 इधर है बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इससे हम इसमें गुना कर देंगे, तो माइनस का माइनस, 10 से 2 में गुना हुआ तो कितना हो गया, वो हो गया 20। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये -80 का 80 हो गया, b का b हो गया, और ये -20 का 20, ये 60 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये -80 b का 80 b, और ये देखिए दोनों ही माइनस इससे जुटेंगे और क्या हो जाएंगे कि 20 और 60 हो जाएंगे 80, और माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि माइनस वाला हमने जोड़ा था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए b का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, इधर 80 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका मान b का मान कितना आ गया, वो आ गया 1। चलिए तो ये आपके पास b का मान 1 आ गया। तो अब आपके पास b का मान कन्फर्म आ गया। आप इसे समीकरण 3 या समीकरण 4 में किसी में भी रख देंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो हमने लिख लिया है b का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारे पास है 10a + 2b बराबर 4। यहाँ पे हमें देखिए 10 का तो 10 और a का तो a और 2 का 2, b की जगह में रखना है b का मान 1, तो हमने रख दिया। अब देखिए पहले गुना करेंगे तो 10a का 10a, 2 से करेंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, और 4 का 4, ये 10a का 10a, और ये इसके जात का है तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 10a का 10a, और ये 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से a का मान निकल जाएगा 2। अब 10 गुना में इधर आकर बट्टा में, 2 एकम 2 और 2 × 5 = 10 कट रहा था, हमने काट दिया, तो हमारे पास a का मान कितना आ गया, वो आ गया 1/5। तो ये हमारा a का मान निकला और वह हमारा b का मान निकला, लेकिन हमारा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। तो अब हम बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रश्न को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पे हमने माना था 1/x + y को हमने a माना था, तो हम उसी से बनाएंगे। अब तो हम लिखेंगे, चूँकि हमने क्या माना था 1/x + y को हमने क्या माना था, तो उसे हमने माना था a। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1/x + y को क्या माना था, a माना था। तो देखिए यहाँ पे ये 1 का 1 और x + y का x + y, और a का मान कितना है हमारे पास, तो a का मान हमारे पास है 1/5, तो हमने a का मान क्या रख दिया 1/5 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही होगा x + y का x + y, और 1 से अगर 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे हमें मान रखने पे किसी का मान निकला नहीं, बल्कि हमें एक और समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसे हम समीकरण का नाम दे देंगे, 4 तो हम पहले से मान चुके, इसे समीकरण 5 का नाम देंगे। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान प्रश्न है, आप देखते रहें। और हमने एक चीज़ और माना था, देखिए 1/x - y को हमने क्या माना था, उसे हमने b माना था। ठीक है, तो देखिए 1 का 1 और x - y का x - y हो गया, और b का मान कितना आया था हमारे पास,
तो यहाँ पे b का मान देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना आया था, 1 आया था। तो आप b का मान कितना रख देंगे यहाँ पे, आप b का मान यहाँ पे आप 1 रख देंगे। तो सिंपल आपने b का मान 1 रख दिया, तो इसके बटा में 1 दे देंगे। अब आप गुना करेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ से एक और समीकरण प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमें दो नए समीकरण प्राप्त हुए हैं, समीकरण 5 और समीकरण 6। यहाँ हम समीकरण 5 और समीकरण 6 से सॉल्व करेंगे और यहाँ से x y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x बराबर है, तो हम इसे बना सकते हैं विलोपन विधि से, या फिर आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरीके से आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे समीकरण 5 से, ठीक है। तो समीकरण प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो समीकरण 5 से या समीकरण 6 से बनाएंगे, मतलब दो समीकरण है तो उसमें से किसी एक से बनाया जाता है। तो हमने लिखे समीकरण 5 से। समीकरण 5 को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिए। इसमें या तो x का या तो y का मान निकाल लिया आप। तो x का निकालने के लिए बाकी सबको बराबर को उधर भेजना पड़ता है, तो इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में। अब इसे आप x का मान कह सकते हैं, या फिर इसे समीकरण अगला नाम दे सकते हैं 7 का। तो नाम न दीजिए, डायरेक्ट आप समझिए कि x का मान है, तो आप लिखिए x का मान। हमने पहले ही बताया था, अगर आप पहले से बनाएंगे तो दूसरा में रखेंगे, दूसरे से बनाएंगे तो पहले वाले में रखेंगे। तो आपने इससे बनाया तो इसका मान आप इसमें रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है x का मान समीकरण 6 में रखने पर। तो समीकरण 6 कौन सा है, वो आपका है x माइनस वाई और बराबर कितना है 1। अब देखिए आप किसका मान रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं। तो x का मान कितना रख रहे हैं, 5 माइनस वाई। तो ये x है और x की जगह पर रख रहे हैं 5 माइनस वाई, और ये माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए ये वाई एक जात के हैं, 5 का तो 5, और ये दोनों माइनस में इसलिए जुटेंगे, तो एगो मिलके 2y हो जाएगा, और ये 1 का 1। आप इसे क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे इसे -2y को कॉमन कर लेंगे, मतलब कॉमन नहीं, यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब देखिए ये 1 का 1, और ये इसके जात का था तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा कि ये -2y का 2y, और यहाँ से देखिए ध्यान से कि ये आपका माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस हो ज़्यादा इसलिए 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और माइनस हो ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं y का मान सिंपल से, ये 4 का 4 और 2 इधर गुना में, इधर आकर बट्टा में, 2 से जब इसे भाग देंगे तो y का मान कितना आ गया आपके पास, तो y का मान आपके पास 2 आ गया, जो कि आपका y का आंसर है। चलिए अब y का मान अगर कंफर्म आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ पे आपने इन दोनों समीकरण से इसे सोल्व किया था, तो या तो आप इसमें रख दें या तो इसमें रख दें, आपके पास दूसरा x का मान आ जाएगा। तो हमने लिख लिया है y का मान समीकरण 6 में रखने पर। आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो मुझे यहाँ पे समीकरण जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे ये आसान लगा था तो इसलिए मैंने इसमें रखा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 6 को यहाँ पे उतार लेंगे, जो कि है x माइनस वाई बराबर 1 है। आप y का मान रख रहे हैं इसमें, तो y का मान कितना आपके पास 2 है, तो लिखेंगे x का तो x, और y की जगह कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से सिंपल से निकाल सकते हैं, ये 1 का 1 और ये इसके जात का है, तो इधर माइनस में, आप बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में। अब क्या आ गया कि 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, वो आ गया 3। तो आपका प्रश्न भी x के फॉर्म में ही था और आपका आंसर भी x के फॉर्म में ही आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x बराबर 3 और y का मान कितना आया था आपके पास, तो y का मान 2 आया था। यही आंसर है आपका। चलिए, और इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 1 का 7 नंबर खत्म हुआ। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 1 का 8 नंबर। और ये 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल ही प्रश्न नंबर 7 की तरह है, बस थोड़ा क्या है कि यहाँ पे 2 गुना में लगा दिया, यही एक एक्स्ट्रा काम किया। उससे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 क्या कर लेंगे, मान लेंगे हम, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, हम जिससे सॉल्व करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहाँ पे हम समीकरण 1 को नोट करेंगे, जो कि है 1/3x प्लस वाई, और इधर देखिए 1/3x माइनस वाई और बराबर 3/4। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि 3x प्लस वाई इसमें भी है और 3x प्लस वाई इसमें भी है, यानी कि इसको ही मानना पड़ेगा हमें दूसरा चर। तो ऊपर का 1 ले लेंगे और ये नीचे का,
फिर ये नीचे का, फिर इसमें कभी देखिए 3x माइनस वाई, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई है, तो इसको हमें b मानना होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं सिंपल से, तो लिखेंगे माना कि, ठीक है। देखिए सिंपल मान लेंगे, क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पे एक तो रहता है क्योंकि एक के गुणा में एक रहे करेगा, तो एक, और नीचे कितना 3x अब प्लस वाई, ये पूरे को हमने क्या मान लिया, एक दूसरा चर a मान लिया, और इधर वाले को एक, ऊपर से एक और नीचे कितना है 3x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, इसे सिंपल से b मान लिया। चलिए अब बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत आसान भी है। देखिए अब क्या करेंगे, जो आपने माना उसी को उसमें फुट करिए। तो देखिए सिंपल, ऊपर का तो एक था, ठीक है, ऊपर का तो एक था, और तो देखिए आपने यहाँ पे 1/3x प्लस वाई को आपने क्या माना है, तो आपने यहाँ पे माना है a। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप प्रश्न को आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये दिख रहा है आपको 1/3x प्लस वाई, तो उसे आपने a माना है, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा a, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा आपका a, तो आप यहाँ पे a लिख सकते हैं, ठीक है a, और आगे क्या है प्लस है, और आपने इसको पूरे को क्या माना है, उसे माना है आपने b, दिख रहा है आपको सेम है, तो आप इसी क्या माने b, तो यहाँ पे आ जाएगा b, और बराबर कितना हो रहा है, तो बराबर है 3/4, तो बराबर है 3/4, और ये हमारे पास आ गया एक नया समीकरण, इसे हम एक नए समीकरण का नाम दे देंगे, ठीक है, इसे कर सकते हैं समीकरण 3। एक बार फिर समझ लिया आप, देखिए इस पूरे को हमने क्या माना है a, तो इस पूरे की जगह a आ गया, इस पूरे को हमने क्या माना है b, उस पूरे की जगह b आ गया, बस इतना ही काम किया हमने। चलिए अब जिस प्रकार हमें समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त किया, उसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 4 प्राप्त करेंगे। तो अब हम बनाएंगे समीकरण 4 से, तो हमने लिख लिया समीकरण 4 से, समीकरण 4 कौन सा है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे समीकरण 4 को लिख लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम मान तो पहले ही चुके हैं, पहले ही मान लिए। देखिए क्या माना है हमने, देखिए ऊपर 1 इसको तो हमने मान के रखा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ऊपर 1 है यहाँ पे, तो 1, ठीक है। तो देखिए आपने इसको क्या माना है, आपने इसको माना है, इस वाले को पूरे को, इस 2 को छोड़कर आपने सबको माना है। देखिए कितना, इसको क्या माना है आपने a माना है, तो इस पूरे की जगह a आ जाएगा, ठीक है। और बटा में कितना था, तो बटा में 2 था, उसको तो नहीं माना था, तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए इस 2 को छोड़कर आपने इसको क्या माना था, आपने इसको b माना था, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, इसकी जगह b लिख देंगे, और बटा में जितना है उतना आप वैसे ही रहने देंगे। और आगे देखिए ये माइनस 1/8 का 1/8। अब सिंपल से आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 2, और 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे ऊपर तो कोई अंतर नहीं, और इसके पहाड़े में भी एक बार में 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, और ये माइनस 1/8 का माइनस 1/8। अब यहाँ से आपको पता है सिंपल से क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 से अगर a में गुना होगा तो 8a हो जाएगा, और 8 से b में गुना होगा तो आपका हो जाएगा 8b हो जाएगा। और इधर देखिए 2 से आप इसमें गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ बटा था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आया। अब ये देखिए ये सब कट रहे हैं कितने से, 2 से भाग देने पर कट रहे हैं, तो आप लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देने पर, जैसे आप 2 से भाग देंगे तो 2 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 8 को हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, और ये का ऐसे ही 8 को फिर भाग देंगे तो हो जाएगा 4, अभी का भी वैसे है। फिर ये 2 को जब इसको भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 1, तो बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमें नया समीकरण प्राप्त हो गया जिसे हम समीकरण 4 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हमें समीकरण 3 और यहाँ पे हमें समीकरण 4 मिल चुका है। अब हम इस दोनों से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, तो हम समीकरण 3 को यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले उतार लेंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास है a + b बराबर है 3/4। तो ये हमारा समीकरण 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, या तो a का मान या तो b का मान निकाल लेंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये 4 खत्म हो जाए तो आप क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 खत्म हो जाएगा, तो 4 से पूरे समीकरण को गुना करना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर। आप नहीं भी करेंगे तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। देखिए 4 से इसमें भी गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, और 4 से b में भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 4b, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो पहले से तो इतना है, इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो देखिए 1 4 और 1 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक ऊपर नीचे और एक खत्म हो जाएगा। इस तरह हमें एक समीकरण, आसान समीकरण मिल जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास। देखिए 4a 4b बराबर कितना 3, ये हमें समीकरण मिल गया। अब हम इसे
क्या करेंगे, इससे बनाएंगे। तो यहाँ से जब हम बनाएंगे तो या तो हम क्या करेंगे, या तो ए का मान या तो बी का मान निकालेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ए का मान निकालेंगे। तो देखिए बाकी सबको बराबर को उधर करना है, तो 3 का 3 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ से आप ए का मान निकाल लीजिए, तो 3 का 3 हो जाएगा और 4b का 4b इधर गुना में, इधर आकर बट्टा में। अब ये आपका ए का मान कह सकते हैं आप इसे, या फिर इसे समीकरण आप अपना अलग एक 5 का नाम दे सकते हैं। तो आप इसे समीकरण 5 का नाम दे दें, या फिर आप इसे केवल ए का मान रहने दें। अच्छा है, तो आप लिखेंगे ए का मान। तो ए का मान है तो आपने इसे समीकरण 3 से बनाया, तो इसका मान समीकरण 4 में रखना होगा। तो अब लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, और समीकरण 4 यहाँ पे उतारेंगे। तो हमारे पास समीकरण 4 कितना था, तो समीकरण 4 हमारे पास ये था। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि है 4a माइनस 4b बराबर -1 है। चलिए इसमें हमें ए का मान रखना है। तो देखिए 4 का तो 4, यहीं पे तो ए है, तो ए के जगह हम ए का मान कितना रखना है, वो इतना रखना है। तो 3 माइनस 4b बटा 4 ये ए का मान है, और ये हम रख देंगे ए के जगह। ये माइनस का माइनस 4b का 4b और आगे माइनस का माइनस 1 का 1। ठीक, देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, 4 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, अब बटा में कितना है 4, और ये माइनस 4b का 4b। इसके बटा में 4 है, इसके बटा में नहीं है, तो इसके बटा में आप 1 दे दें, अब बराबर -1 का 1। अब आप क्या कर लेंगे, सिंपल इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे ही आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, एक बार में। आप 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा, तो आप उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब आगे माइनस है तो माइनस देंगे, और 1 के पहाड़े में 4 कितने बार में, 4 बार में। 4 से इसमें आप गुना करें तो हो जाएगा कितना, 4 चौका 16b और -1 का 1। अब देखिए ये दोनों एक जात के हैं, तो बचे इधर 12 और ये 16 कितने हो जाएंगे 32b, और बटा में कितना है 4 और -1। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये दोनों एक साथ तो जोड़ दिए हमने। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 12 का 12, ठीक है, और ये 32 का 32 बी का बी, ये इधर बट्टा में इधर का गुना हो जाएगा। तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। अब ये दोनों एक साथ के हैं, उसको एक तरफ कर लेंगे तो बचेगा -32b, ये -4 का 4, और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल -32 का 32 बी का बी हम इसे जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में तो जुटेगा, तो कितना हो जाएगा -16। अब एक माइनस माइनस खत्म हो गया, बच गया बी का माइनस निकालेंगे 16। अब 32 इधर गुना में इधर आकर बट्टा में आ जाएगा। तो ये देखिए ये कट रहा है, तो ये कितने से कट रहा है, ये आपका कट रहा है 1 बार में और ये 2 बार में कट रहा है। तो आपका बी का मान यहाँ पे आया 1/2, ये आपका बी का मान आया। चलिए जब b का कन्फर्म मान आ गया तो आपने इसे बनाया था किससे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से बनाया था। तो आप या तो b का मान समीकरण 3 में रख दें या तो 4 में रख दें, तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे लिख दिए b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हम समीकरण 4 यहाँ पे लिखेंगे, जो कि है 4a माइनस 4b बराबर -1 है। सिंपल हम यहाँ पे b का मान रख रहे हैं तो a को छेड़ेंगे नहीं। देखिए 4 का 4 और b की जगह आ गया 1/2, नहीं दिख रहा है आपको, तो देख लीजिए ये 4a का 4a माइनस का माइनस और 4 का 4, और b की जगह हमने कितना रख दिया 1/2, और देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये -1 का 1, 4a का 4a, और यहाँ पे 2 बचा है ना, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये -1 का 1, ये दोनों को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 4a, ये -1 का 1, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल से घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और a का मान देखिए 1 यानी 4 गुना में इधर आकर बट्टा में, तो आपका यहाँ पे a का मान निकल के 1/4 आ गया, ये आपका a का मान हुआ। और b का मान कितना आया था आपके पास, तो b का मान आया था आपके पास देखिए 1/2, ये 2 आपके पास मान आए। देखिए a का मान 1/4 और b का मान 1/2। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखिए बहुत प्यार से बनाएंगे, जो कि हमारे पास a और b का मान निकल चुका है। तो देखिए a के साथ में देखिए हमने a को क्या माना था, तो a को माना था 1/3x + y माना था। जब हम प्रश्न स्टार्ट किए थे बनाना, तब देखिए यहाँ पे हमने माना था कि 1/3x + y बराबर a होगा, तो हम उसके जगह क्या रखेंगे, वो मान रख देंगे। तो देखिए ये 1 का तो 1 हो गया, और 3x + y का y, और ये देखिए ये 1 का मान हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 1 का मान 4 है। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, 3x + y का y रहेगा, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ से एक हमें नया समीकरण प्राप्त हुआ, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 5 का।
अब फिर हमने एक और क्या चीज़ माना था, 1/3x माइनस वाई को माना था हमने b। देखिए एक का तो 1 हो गया और 3x माइनस वाई का y हो गया। अब इसको b माना था और b का मान कितना है हमारे पास, 1/2। सिंपल, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, और 2 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ से एक और नया समीकरण प्राप्त हो गया जिसे हम नाम दे देंगे समीकरण 6 का। अब समीकरण 5 और समीकरण 6, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जिस विधि से मन कर रहा है उस विधि से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आसान लग रहा है, देखिए यहाँ पे 3x बराबर है तो इसे विलोपन विधि से बना सकते हैं हम। अगर आपका मन है तो आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप प्रतिस्थापन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको आसान लगता हो आप उस विधि से सॉल्व कर ले, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी विधि आसान लगती है। तो देखिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे विलोपन विधि। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, विलोपन विधि में कुछ नहीं करना रहता है, हमें दोनों समीकरण को एक साथ लिखना रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। तो 3x y और ये 4, ये समीकरण 5 है हमारा, और यहाँ पे समीकरण 6 लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 3x माइनस वाई और बराबर है 2। इसे समीकरण 6 है ये। ठीक है, अब हम एक लाइन डालेंगे, और लाइन डालने के बाद आपको क्या करना है कि ये जीरो कैसे होगा, तो समीकरण 5 में समीकरण 6 को घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, तो आप देखिए घटाएंगे तो जिसको घटा रहे हैं उसका साइन बदलेंगे। तो समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो ये अगर प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में कर देंगे। अब क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस घट के 0 हो गया, और ये दोनों प्लस हो गए तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2y हो जाएंगे। और ये देखिए एक प्लस और एक माइनस घटेगा तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब प्लस हो जाता है इसलिए प्लस का चिन्ह। यहाँ से सिंपल से आप y का मान निकाल सकते हैं। देखिए कितने आसान से, ये 2 का 2, ये तो 2 गुना में, इधर आकर बट्टा में, अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पास y का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो यहाँ से बहुत प्यार से आपका y का मान निकल गया 1, और जब y का कंफर्म मान निकल चुका है तो आप इसे रख सकते हैं समीकरण 5 या समीकरण 6 में रख दीजिए, क्योंकि आपने इसी से बनाया था। तो लिखिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते समीकरण 5 आपका ये है, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, जो कि है 3x प्लस वाई बराबर 4 है। आप किसका मान रख रहे हैं, तो आप y का मान 1 रख रहे हैं। तो देखिए 3x का 3x और y की जगह कितना 1, ये 4 का 4, ये देखिए 3x का 3x हो गया, और सिंपल ये 4 का 4, और ये किधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब ये घटेगा जुटेगा, सिंपल है घटेगा जुटेगा, तो एक प्लस और एक माइनस से घटेगा, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए 3, और 3 गुना में इधर आकर बट्टा में भाग देंगे तो एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे x का भी मान कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 1 आ गया। यानी सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे अतः x का भी मान 1 और y का भी मान 1, और यही आपका इस प्रश्न का आंसर है। और इसी प्रश्न के साथ आपका प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 पूरा खत्म हुआ। और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।